बहुत बहुत धन्यवाद। डायमंड कितने लोग बनना चाहते हैं? तो एक बार अपने पड़ोसी से हाथ मिलाइए गर्म जोशी के साथ, एकदम एनर्जी वाला, और कहिए मैं डायमंड बनना चाहता हूं। एक बार फिर कहिए, एक बार फिर कहिए, और जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने लिए। बस हो गया आपका काम, बहुत बढ़िया से किया आपने। जोरदार तालियां हमारे ढोल वाले साथियों के लिए। थैंक यू। आरसीएम की तीसरी एनिवर्सरी 2003 में इसी स्टेडियम में, तालकटोरा स्टेडियम में सेलिब्रेट की गई थी। हेलो, कुछ लोगों को, चंद लोगों को स्टार पहुंचने पर अचीवमेंट दिया गया था, 3.5 लाख का वॉल्यूम किया था। कुछ गिने चुने लोगों को रॉयल्टी के लेवल पे सम्मानित किया गया था। हेलो, यही स्टेडियम था, चंद लोग थे। और आज जब मैं यहां लाइन देख रहा था स्टार की, यहां से लेके वहां तक जा रही थी, पीछे तक, और रॉयल्टी वाले भी इतने ही थे नए। और ये तो सिर्फ पिछले 2 महीने के हैं। मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि आने वाले समय में कितने सफायर, स्टार सफायर और डायमंड टीम राकेश शर्मा गौतम से निकलने वाले हैं। तैयार हैं आप उसके लिए? 2005 में इसी स्टेडियम के बाहर एक कार खड़ी थी। उस व्यक्ति की जिसने आरसीएम में सपना लिया था कि मैं 5 साल बहुत मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, और उसने किया। वो 30 दिन में 28 दिन 28 रात घर से बाहर रहा। अपनी हेल्थ को नहीं देखा, अपनी फैमिली को नहीं देखा। सिर्फ एक ही जुनून था कि पागलों की तरह 5 साल आरसीएम में काम करना है। और 5 साल के बाद उस व्यक्ति ने ऐसे ही एक फंक्शन वाले दिन 2005 में फोर्ड एंडीवर गाड़ी खरीदी थी, और वो व्यक्ति ठीक आपके सामने स्टेज पे खड़ा है। दीपक बजाज जी आज हमारे बीच में हैं। उन्होंने पता नहीं कितने सारे प्रोग्राम तालकटोरा स्टेडियम में लिए हैं, और कितने सारे लोगों को प्रेरित भी किया, और कितने सारे लोगों को कामयाब होते हुए देखा है। यहां की कुछ अलग वाइब्रेशंस हैं, अलग ऊर्जा है। जब हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं ना, तो वहां पे जाके एक अलग कुछ फील होता है। वो वाइब्रेशंस है वहां की। तो यहां की वाइब्रेशंस में आप बैठे हैं, और आज एक बड़ा निर्णय लेके जाइए। थोड़ी स्पीड बढ़ाइए आज के बाद में। आरसीएम अगर आप धीरे धीरे करेंगे, कैसे? धीरे धीरे, स्लो स्पीड के साथ में करेंगे, तो आरसीएम से मुश्किल कोई काम नहीं लगेगा आपको। और आरसीएम को अगर आप स्पीड के साथ करेंगे, तेजी के साथ करेंगे, मोमेंटम क्रिएट करके करेंगे, तो फिर आरसीएम से आसान आपको दुनिया में कोई काम नहीं लगेगा। बहुत पहले मेरी एक ऑडियो आई थी, 45 साल या 5 साल, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप 45 साल काम करना चाहते हैं या 5 साल काम करना चाहते हैं? 5 साल काम करना चाहते हैं, लेकिन 5 साल, पागलपन वाले 5 साल आपको देने पड़ेंगे। मैंने 2001 में राकेश शर्मा जी ने, हम लोगों ने साथ में शुरू किया, और लगभग 5 साल के बाद में जब फोर्ड एंडीवर, उस समय की लग्जरी गाड़ी 15 लाख रुपए की खरीदी,
बगैर लोन के खरीदी। मैं लगभग फाइनेंशियल फ्री वाली कंडीशन पे आ गया था और उसके बाद जिंदगी को लगातार एंजॉय करते जा रहे हैं। तो मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं, धीरे धीरे मत चलिए, एक बार पूरी ताकत लगा दीजिए, 5 साल तक सैनिक की तरह काम कीजिए और बाकी जिंदगी डायमंड वाली जिए। बिगिनर हमारे यहां पहली सीढ़ी है डायमंड पे पहुंचने के लिए। कितने लोग हैं जो बिगिनर और उससे ऊपर के लेवल पे हैं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। बिगिनर यानी 20,000 का वॉल्यूम। मैंने गलत प्रश्न पूछ लिया, पूछना यह चाहिए था कि जो 20,000 से कम वाले हैं वो हाथ खड़ा करें। तो पूरा होल 20,000 से ऊपर वालों का है। आप पहली सीढ़ी पे आ गए हैं। हेलो। और सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे तो अगली सीढ़ी कौन सी है? स्टार्टर। तीसरी सीढ़ी कौन सी है? ओपनर। चौथी सीढ़ी कौन सी है? और ऐसे जब आप चलते जाएंगे तो 21वीं सीढ़ी पे आके आपको ये डायमंड की पिन मिल जाएगी। इट इज वेरी सिंपल। चलते जाना है, ज्यादा जल्दी है तो स्पीड बढ़ा दीजिए, रुकिए मत, ताका झाकी मत कीजिए, इधर उधर मत देखिए। हेलो। शनिवार को 2 दिन पहले मैं तेलंगाना में था। वहां पे बहुत सारे नए रॉयल्टी चीफ्स का रिकॉग्निशन हुआ। कल मैं महाराष्ट्र में था, वर्धा में, नागपुर के पास। वहां 60 से ज्यादा नए रॉयल्टी चीफ जो पिछले महीने हैं उनका सेलिब्रेशन हुआ। रूपांतरण यात्रा पूरे देश में चल रही है और पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज दी। आप बेस्ट कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। एक बार अपनी पीठ थपा लीजिए और कह दीजिए शाबाश, अच्छा काम किया है, अच्छा निर्णय लिया है। यस। अब लगातार डायमंड की तरफ आगे बढ़ते जाना है। मैं एक बार फिर सभी अचीवर्स को, जिनको आज यहां सम्मानित होने का मौका मिला, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और साथ में यह कहना चाहता हूं कि अब इस खुमारी में ज्यादा दिन तक नहीं रहना है कि रॉयल्टी बन गया। हेलो। ये खुमारी बस आज ही उतर जाए और आज से ही टेक्निकल की शुरुआत हो जाए, 8% की प्लानिंग होने लग जाए। अगर आप पर्ल बन गए हैं तो पर्ल की खुमारी आज उतर जाए और शुरुआत कहां की हो जाए? स्टार पर्ल की हो जाए। तो आज से ही आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए और इस प्रकार के प्रोग्राम हम लोग करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम में और बड़ी पिन पे आप सब लोग आए। आप बहुत लकी हैं। आप देश की सबसे अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हैं और आरसीएम की सबसे अच्छी लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स आपको आशीर्वाद और आपको मार्गदर्शन देने के लिए है। आपको एहसास है इस चीज का? आपको इस चीज का एहसास होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, गुमान होना चाहिए, एक नशा होना चाहिए कि आपकी अपलाइन में, कॉमन अपलाइन में प्रमोद गुलाटी जैसे लीडर हैं, राकेश शर्मा, गौतम जैसे बड़े अचीवर हैं। राकेश जी और सुदेश जी को जिस पिन से आज सम्मानित किया गया, ये इस साल की सबसे बड़ी पिन नहीं है, ये पिछले 5 सालों में आने वाली आरसीएम की सबसे बड़ी पिन है जो उन्होंने प्राप्त की है। और ये आपके लिए कितने गर्व की बात है कि आप उनकी टीम से संबंध रखते हैं जिन्होंने 5 साल का स्टार सफायर का सूखा तोड़ा है। उनकी डायरेक्शन आपको मिलती है। हर रोज सुबह 5 बजे वो आपके बीच उपस्थित होते हैं। इतनी सारी टीम है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक
विजन है जो उन्होंने शेयर किया कि क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब आएगा जब पूरे चमन में डायमंड ही डायमंड आएंगे और स्टार सफायर ही स्टार सफायर आएंगे। सो उत्साहित हैं? अब समय है सीखने का। तैयार हैं हम सीखने के लिए? कितने लोग तैयार हैं सीखने के लिए? देखिए, दीपक सर हिंदुस्तान के मोस्ट डिमांडिंग लीडर हैं और मोस्ट डिमांडिंग के साथ में सबसे महंगे लीडर हैं, ट्रेनर हैं। हेलो, मेरे पास में कुछ लोग फोन करते हैं कि सर ट्रेनर चाहिए। मैं पूछता हूं बजट कितना है, तो दीपक बजाज जी को बुलाने का बजट किसी का होता नहीं है, राइट? सबसे ज्यादा डिमांड है और अलग कंटेंट है, यूनिक है। प्रैक्टिकली डायरेक्ट सेलिंग में झंडे गाड़े, एक लीडर के रूप में, एक अचीवर के रूप में बहुत बड़ा काम किया। और जब लगा कि अब मैंने पूरी इंडस्ट्री को ट्रेनिंग देनी है, लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करना है, एक ट्रेनर बने और आज डायरेक्ट सेलिंग के निर्विवाद देश के सबसे बड़े ट्रेनर के रूप में जाने जाते हैं। और वो आपको ट्रेनिंग देने के लिए, सिखाने के लिए तैयार हैं। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? तो एक बार पड़ोसी से हाथ मिलाइए गर्मजोशी से और कहिए मैं सीखने के लिए तैयार हूं। एक बार फिर कहिए, एक बार फिर कहिए। और आप किसी सीखने की ललक के बीच मैं इनवाइट करना जा रहा हूं हिंदुस्तान के बहुत बड़े ट्रेनर, अपनी बहुत सारी किताबों के माध्यम से हमें शिक्षा देने वाले, निर्देशित करने वाले एक बेस्ट सेलर लेखक, चैट विद सुरेंद्र वत्स के पहले एपिसोड के गेस्ट और मेरे बहुत अच्छे मित्र मिस्टर दीपक बजाज।